लिखना किसने सिखाया? उसे खेलना किसने सिखाया? तुम्हें बोलना किसने सिखाया? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसने सिखाया। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हु टॉट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। हु टॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, अस, यू, हिम, हर, देम प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें लिखना किसने सिखाया? हु टॉट यू टू राइट? हु टॉट यू टू राइट? यू ये यहाँ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। उसे खेलना किसने सिखाया? हु टॉट हिम टू प्ले? हु टॉट हिम टू प्ले? तुम्हें बोलना किसने सिखाया? हु टॉट यू टू स्पीक? हु टॉट यू टू स्पीक? बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसे पढ़ना किसने सिखाया? उसे पढ़ना किसने सिखाया? हु टॉट हिम टू रीड? हु टॉट हिम टू रीड? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें लड़ना किसने सिखाया? तुम्हें लड़ना किसने सिखाया? सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। सच तो ये है कि वो खुश नहीं थी। सच तो ये है कि तुम नहीं आओगे। सच तो ये है कि वो कुछ नहीं जानता। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सच तो ये है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये वही का वही रहेगा, विच मीन सच तो ये है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। सच तो ये है कि वो खुश नहीं थी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट शी वॉज नॉट हैप्पी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट शी वॉज नॉट हैप्पी। सच तो ये है कि तुम नहीं आओगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू वोंट कम। As a matter of fact you won't come. won't ये will not का शॉर्ट फॉर्म है। सच तो ये है कि वो कुछ नहीं जानता। As a matter of fact he knows nothing. वो आसानी से पास हो गया। उसे आसानी से हसद हो जाती है। वो आसानी से वहाँ पहुँच जाएगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं आसानी से। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इजीली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इजीली। सेंटेंस ये सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इजीली ये वही के वही रहेगा, विच मीन आसानी से। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो आसानी से पास हो गया। ही पास्ड इजीली। ही पास्ट इजीली। ही पास्ट ये सेंटेंस है सिचुएशन के हिसाब से सिंपल पास्ट टेंस का, और इजीली मीन आसानी से। उसे आसानी से हसद हो जाती है। ही गेट्स जेलस इजीली। ही गेट्स जेलस इजीली। वो आसानी से वहाँ पहुँच जाएगा। ही विल रिच देयर इजीली। ही विल रिच देयर इजीली। वो आसानी से कमरा साफ करेगी। वो आसानी से कमरा साफ करेगी। शी विल क्लीन द रूम इजीली। शी विल क्लीन द रूम इजीली। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम आसानी से ये काम कर सकते हो। तुम आसानी से ये काम कर सकते हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स माना। तुम्हें खाना बनाना आता भी है या नहीं? तुम्हें खेलना आता भी है या नहीं? तुम्हें पढ़ना आता भी है या नहीं? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। डू यू इवन नो प्लस वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस और नोट, और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें खाना बनाना आता भी है या नहीं? डू यू इवन नो कुकिंग फूड और नॉट? डू यू इवन नो कुकिंग फूड और नॉट? तुम्हें खेलना आता भी है या नहीं? डू यू इवन नो प्लेइंग और नॉट? डू यू इवन नो प्लेइंग और नॉट? तुम्हें पढ़ना आता भी है या नहीं? डू यू इवन नो रीडिंग और नॉट?
डू यू इवन नो रीडिंग और नोट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें अंग्रेजी बोलनी आती भी है या नहीं। डू यू इवन नो स्पीकिंग इंग्लिश और नॉट। डू यू इवन नो स्पीकिंग इंग्लिश और नॉट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें लिखना आता भी है या नहीं। तुम्हें लिखना आता भी है या नहीं। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। मुझे यकीन है हम जीत जाएंगे। मुझे यकीन है वो आएगा। मुझे यकीन है वो ये कर पाएगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुझे यकीन है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई एम श्योर। आई एम, ये आई एम का शॉर्ट फॉर्म है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आई एम श्योर प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। आई एम श्योर ये वही का वही रहेगा, विच मीन मुझे यकीन है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे यकीन है हम जीतेंगे। मुझे यकीन है हम जीतेंगे। आई एम श्योर वी विल विन। आई एम श्योर वी विल विन। मुझे यकीन है वो आएगा। आई एम श्योर ही विल कम। आई एम श्योर ही विल कम। मुझे यकीन है वो ये कर पाएगा। आई एम श्योर ही विल बी एबल टू डू दिस। आई एम श्योर ही विल बी एबल टू डू दिस। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे यकीन है सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई एम श्योर एवरीथिंग विल बी फाइन। आई एम श्योर एवरीथिंग विल बी फाइन। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मुझे यकीन है वो सच बोलेगा। मुझे यकीन है वो सच बोलेगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। अच्छा होता अगर तुम ऐसा न करते। अच्छा होता अगर वो यहाँ आता। अच्छा होता अगर तुम कामयाब होते। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अच्छा होता, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट वुड हैव बीन बेटर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इट वुड हैव बीन बेटर प्लस एफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो हेड नोट प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अच्छा होता अगर तुम ऐसा न करते। इट वुड हैव बीन बेटर इफ यू हैड नॉट डन सो। इट वुड हैव बीन बेटर इफ यू हैड नॉट डन सो। अच्छा होता अगर वो यहाँ आता। इट वुड हैव बीन बेटर इफ ही हैड कम हियर। इट वुड हैव बीन बेटर इफ ही हैड कम हियर। अच्छा होता अगर तुम कामयाब होते। इट वुड हैव बीन बेटर इफ यू हैड पास्ड। इट वुड हैव बीन बेटर इफ यू हैड पास्ड। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा होता अगर वो मुझसे न मिलता। इट वुड हैव बीन बेटर इफ ही हैड नॉट मेट मी। इट वुड हैव बीन बेटर इफ ही हैड नॉट मेट मी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अच्छा होता अगर हम मैच जीत जाते। अच्छा होता अगर हम मैच जीत जाते। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। परेशानी की बात यह है कि वो मेरे सारे राज जानता है। परेशानी की बात यह है कि मुझे अंग्रेज़ी बोलना नहीं आती। परेशानी की बात यह है कि उसने मुझे पहचान लिया। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं परेशानी की बात यह है कि, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में द प्रॉब्लम इज़ दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। द प्रॉब्लम इज़ दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। द प्रॉब्लम इज़ दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन परेशानी की बात यह है कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। परेशानी की बात यह है कि वो मेरे सारे राज जानता है। द प्रॉब्लम इज़ दैट ही नोज ऑल माई सीक्रेट।
द प्रॉब्लम इज दैट ही नोज ऑल माई सीक्रेट। परेशानी की बात यह है कि मुझे अंग्रेजी बोलना नहीं आती। द प्रॉब्लम इज दैट आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। द प्रॉब्लम इज दैट आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। परेशानी की बात यह है कि उसने मुझे पहचान लिया। द प्रॉब्लम इज दैट ही रिकग्नाइज्ड मी। द प्रॉब्लम इज दैट ही रिकग्नाइज्ड मी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। परेशानी की बात यह है कि उसके पास पैसों की कमी है। परेशानी की बात यह है कि उसके पास पैसों की कमी है। द प्रॉब्लम इज दैट ही हैज मनी क्राइसिस। द प्रॉब्लम इज दैट ही हैज मनी क्राइसिस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। परेशानी की बात यह है कि मैं तुम्हारे खर्चे नहीं उठा सकता। परेशानी की बात यह है कि मैं तुम्हारे खर्चे नहीं उठा सकता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। तुम वहाँ कैसे जा सकते हो? तुम मुझसे दोस्ती कैसे तोड़ सकते हो? तुम उसे फ़ोन कैसे गिफ्ट कर सकते हो? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है हाउ कैन यू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम वहाँ कैसे जा सकते हो? हाउ कैन यू गो देयर। हाउ कैन यू गो देयर। गो ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तुम मुझसे दोस्ती कैसे तोड़ सकते हो? हाउ कैन यू ब्रेक फ्रेंडशिप विद मी। हाउ कैन यू ब्रेक फ्रेंडशिप विद मी। तुम उसे फ़ोन कैसे गिफ्ट कर सकते हो? तुम उसे फ़ोन कैसे गिफ्ट कर सकते हो? हाउ कैन यू गिफ्ट हिम अ फ़ोन। हाउ कैन यू गिफ्ट हिम अ फ़ोन। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी तुम इंग्लिश सीख जाओगे। तुम पढ़ाई कैसे छोड़ सकते हो? तुम पढ़ाई कैसे छोड़ सकते हो? हाउ कैन यू लीव स्टडी। हाउ कैन यू लीव स्टडी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम यहाँ कैसे आ सकते हो? तुम यहाँ कैसे आ सकते हो? सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। तुम मेरे लिए कुछ ना ही करो तो अच्छा है। तुम उसके बारे में ना ही पूछो तो अच्छा है। तुम उसके बारे में बात ना ही करो तो अच्छा है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है इट इज़ बेटर प्लस F प्लस सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट। डोंट ये आई हुई दे या प्लूरल नेम के साथ यूज़ होता है। डजंट ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज़ होता है। प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम मेरे लिए कुछ नहीं करो तो अच्छा है। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट डू एनीथिंग फॉर मी। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट डू एनीथिंग फॉर मी। तुम उसके बारे में ना ही पूछो तो अच्छा है। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट आस्क अबाउट हिम। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट आस्क अबाउट हिम। तुम उसके बारे में बात ना ही करो तो अच्छा है। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट टॉक अबाउट हर। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट टॉक अबाउट हर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम उससे बहस ना ही करो तो अच्छा है। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट आर्ग्यू विद हिम। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट आर्ग्यू विद हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो यहाँ नहीं आए तो अच्छा है। वो यहाँ नहीं आए तो अच्छा है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। उन दिनों मेरी ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई थी। ये मेमोरी कार्ड डाटा से भरा हुआ है। उसकी ज़िंदगी परेशानियों से भरी हुई है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं से भरा हुआ, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फुल ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा। प्लस फुल ऑफ प्लस नाउन या वर्ब प्लस ING। अच्छी तरह समझने के लिए
कुछ मिसालें देखते हैं। उन दिनों मेरी ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई थी। इन दोज डेज माई लाइफ वॉज फुल ऑफ हैप्पीनेस। इन दोज डेज माई लाइफ वॉज फुल ऑफ हैप्पीनेस। ये मेमोरी कार्ड डाटा से भरा हुआ है। दिस मेमोरी कार्ड इज़ फुल ऑफ डाटा। दिस मेमोरी कार्ड इज़ फुल ऑफ डाटा। उसकी ज़िंदगी परेशानियों से भरी हुई है। हिज लाइफ इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। हिज लाइफ इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। कहना पड़ेगा वो बहुत काबिल लड़का है। कहना पड़ेगा तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। कहना पड़ेगा तुम बहुत बदल चुके हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कहना पड़ेगा, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मस्ट से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस मस्ट से प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। मस्ट से ये वही का वही रहेगा, विच मीन कहना पड़ेगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कहना पड़ेगा वो बहुत काबिल लड़का है। आई मस्ट से ही इज़ अ टैलेंटेड बॉय। आई मस्ट से ही इज़ अ टैलेंटेड बॉय। कहना पड़ेगा तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। आई मस्ट से यू कुक वेरी वेल। आई मस्ट से यू कुक वेरी वेल। कहना पड़ेगा तुम बहुत बदल चुके हो। आई मस्ट से यू हैव चेंज्ड अ लॉट। आई मस्ट से यू हैव चेंज्ड अ लॉट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कहना पड़ेगा आप लोग बहुत अच्छा खेले। आई मस्ट से यू प्लेड वेरी वेल। आई मस्ट से यू प्लेड वेरी वेल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। कहना पड़ेगा आज बहुत बारिश हुई है। कहना पड़ेगा आज बहुत बारिश हुई है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। अगर पहले पता होता तो मैं सुबह जल्दी आ जाता। अगर पहले पता होता तो मैं उसको नहीं कहता। अगर पहले पता होता तो मैं ये खुद करता। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अगर पहले पता होता। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इफ़ आई हैड नोन अर्लियर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इफ़ आई हैड नोन अर्लियर प्लस कामा प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड हैव। और अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो फिर वुड हैव की जगह वुडंट हैव यूज होगा प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अगर पहले पता होता तो मैं सुबह जल्दी आ जाता। इफ आई हैड नोन अर्लियर आई वुड हैव कम अर्ली इन द मॉर्निंग। If I had known earlier, I would have come early in the morning. अगर पहले पता होता तो मैं उसको नहीं कहता। If I had known earlier, I wouldn't have said him. If I had known earlier, I wouldn't have said him. अगर पहले पता होता तो मैं ये खुद करता। If I had known earlier, I would have done this myself. तुम किसी काम के नहीं हो, वो किसी काम का नहीं था। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी काम का नहीं हूँ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसी काम का न होना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में यूजलेस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है प्लस यूजलेस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम किसी काम के नहीं हो। यू आर यूजलेस। यू आर यूजलेस। वो किसी काम का नहीं था। वो किसी काम का नहीं था। ही वॉज यूजलेस। ही वॉज यूजलेस। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी काम का नहीं हूँ। वट डू यू थिंक आई एम यूजलेस। वट डू यू थिंक आई एम यूजलेस। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ऐसे दोस्त किसी काम के नहीं होते। ऐसे दोस्त किसी काम के नहीं होते। सच फ्रेंड्स आर यूजलेस। सच फ्रेंड्स आर यूजलेस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना।
अब ये कार किसी काम का नहीं है। अब ये कार किसी काम का नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स माना। लिख कर देता हूँ, पूछ कर बताता हूँ, देख कर आता हूँ, सुनकर बताता हूँ। ऐसे जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। आई विल प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एंड प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लिख कर देता हूँ, आई विल राइट एंड गिव यू, आई विल राइट एंड गिव यू। पूछ कर बताता हूँ, आई विल आस्क एंड टेल यू, आई विल आस्क एंड टेल यू। देख कर आता हूँ, आई विल कम एंड सी, आई विल कम एंड सी। सुनकर बताता हूँ, आई विल लिसन एंड टेल यू। थोड़ा थोड़ा करके बहुत पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ समझ जाओगे। थोड़ा थोड़ा करके ले आना, थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज्यादा हो गया। इन जुमलों में हम कह रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, यानी हर सेंटेंस में थोड़ा थोड़ा करके बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में लिटिल बाय लिटिल। लिटिल बाय लिटिल मीन थोड़ा थोड़ा करके। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस लेटर बाय लेटर। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। थोड़ा थोड़ा करके बहुत पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। A lot of money can be collected letter by letter. A lot of money can be collected letter by letter. थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ समझ जाओगे। You will be understand everything letter by letter. You will be understand everything letter by letter. थोड़ा थोड़ा करके ले आना। Get it letter by letter. Get it letter by letter. थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज्यादा हो गया। It has become too much letter by letter. तुम वहां जाने के लिए तैयार हो जाओ, तुम उससे मिलने के लिए तैयार हो जाओ, तुम पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ या रोजमर्रा जिंदगी में जरूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तैयार हो जाओ। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में गेट गियर अप फॉर्म। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस गेट गियर अप फॉर्म प्लस नाउन या वर्ब प्लस ING। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम वहां जाने के लिए तैयार हो जाओ। यू गेट गियर अप फॉर गोइंग देयर। यू गेट गियर अप फॉर गोइंग देयर। तुम उससे मिलने के लिए तैयार हो जाओ। यू गेट गियर अप फॉर मीटिंग हिम। यू गेट गियर अप फॉर मीटिंग हिम। तुम पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। यू गेट गियर अप फॉर स्टडीइंग। यू गेट गियर अप फॉर स्टडीइंग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। वैसे वो शादीशुदा है, वैसे नाम क्या है आपका, वैसे मैं भी जाया करता था वहाँ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं वैसे। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में बाय द वे। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। बाय द वे प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। बाय द वे ये वही का वही रहेगा, विच मीन वैसे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वैसे वो शादीशुदा है। बाय द वे ही इज मैरिड। बाय द वे ही इज मैरिड। वैसे नाम क्या है आपका। बाय द वे व्हाट इज योर नेम। बाय द वे व्हाट इज योर नेम। वैसे मैं भी जाया करता था वहाँ। बाय द वे आई ऑल्सो यूज टू गो देयर। बाय द वे आई ऑल्सो यूज टू गो देयर। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल।